इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने का कोशिश किया है। देखो, अगर सच बात बोलो तो चार्ट बहुत ही मिक्स टाइप का संकेत दे रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग चार्ट है। क्योंकि देखो, अगर इस चार्ट को हम लोग समझे, कल क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली सपोर्ट लिया राउंड नंबर से, तो अच्छा अपसाइड मोमेंटम है, आज भी वही मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए हम लोग बाइंग का पोजीशन बनाए। अब देखो, ब्रेकआउट के बाद मैं पोजीशन वगैरह बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग क्या करेंगे, बाइंग वगैरह करेंगे। 59,500 का भी ब्रेकआउट आया, दूसरे लोग क्या किए, बाइंग वगैरह किए, तो एक रिट्रेसमेंट आना जाहिर सा बात है, मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा। पर रिट्रेसमेंट आके इसको वापस से क्या करना चाहिए था, अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए था। ऐसा क्यों? मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। पर ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये ब्रेकआउट के बाद कुछ ज्यादा ही सेलिंग कर दिया। सेलिंग करके अब देखो, ये 59,000 का भी लेवल होल्ड करा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बढ़ जाएगा। और हालांकि ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके अपसाइड भी नहीं किया, 59,500 के ऊपर भी क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डाउनसाइड आ जाएगा। ये दोनों के बीच में 59,500 59,000 दोनों के बीच में बंद है। तो अगर ये चार्ट ठीक से कंफ्यूजिंग लगे ना, समझ में ना आए, तो दूसरा चार्ट हम लोग के लिए देखने के लिए तो तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है। क्योंकि निफ्टी का ये हिस्सा है बैंक निफ्टी, निफ्टी बड़ा भाई है तो बैंक निफ्टी छोटा भाई है। तो ये चार्ट अगर समझ में ना आया तो दूसरा चार्ट को देख लो कि क्या करने का निफ्टी कोशिश किया है। निफ्टी क्या किया है, बायर को फिर 26,000 के ऊपर, जैसे कि हम लोग कल ऑलरेडी बोले थे, क्लोज हुआ है, सेलर वगैरह आए होंगे तो ब्रेकआउट वगैरह आएगा, ब्रेकआउट आया। अब देखो, डायरेक्टली अपना रेजिस्टेंस लिया है, पर वो रेजिस्टेंस का बाद में बात करूंगा। यहाँ से देखो, जब ब्रेकआउट हुआ, दूसरे लोग क्या किए, बाइंग किए, दोनों इंडेक्स अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था, तो कौन आएगा, बायर ही आएंगे, तो रिट्रेसमेंट आना जाहिर सा बात है। अब वो रिट्रेसमेंट में बायर के परस्पेक्टिव सोचो, वो एसएल कहाँ रखेगा, 26,000, तो निफ्टी क्या किया, ब्रेकडाउन वगैरह किया। ब्रेकडाउन करके एक चीज अच्छा हुआ देखने को मेरे को, सिर्फ और सिर्फ मिला है, वो है क्लोजिंग 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं ऑलरेडी यहाँ पर रुको, मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अब बायर का एसएल है इधर, यहाँ से जो बाइंग किया है इधर उसका एसएल है, दूसरा एसएल है इधर। ये वाला एसएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है ये एसएल। तो जब तक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन नहीं कर देता ये लेवल का, ये जो बायर है एग्जिट नहीं करेगा। तो निफ्टी को अगर देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। टिपिकल बाइंग चार्ट है, मार्केट अपसाइड किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम। समझ में आ रहा है? अपसाइड गया, फिर रिट्रेसमेंट करके बायर को निकाला, फिर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम, टिपिकल बाइंग चार्ट है। तो जब ये चार्ट बाइंग का संकेत दे रहा है, अगर ये अपसाइड जाएगा तो बैंक निफ्टी भी क्या करेगा, अपसाइड ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट ओपन, हल्का फुल्का गैप अप या हल्का फुल्का गैप डाउन में बाइंग साइड ही जाने की कोशिश करेंगे। देखो, चार्ट पे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इस लो वगैरह को ब्रेक डाउन किया, सेल, सीधा सेलिंग जाएंगे। क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, जो ये बायर है वो तो ट्रैप हो जाएगा, और सेलर को भी हम लोग ट्रैप, उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एसएल 26,000 पे रहेगा डायरेक्ट। तो गैप डाउन में बड़ा सेल, फ्लैट और हल्का फुल्का गैप अप में हम लोग मार्केट के साथ ही बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।